नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने क्या देखा था कि राजस्थान की विश्व, एशिया और इंडिया के संदर्भ में कि राजस्थान की क्या स्थिति है। तो और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में देखा था कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो खड़ी लाइन खींचते हैं वो होती हैं अक्षांश, और जो आड़ी लाइन खींचते हैं अपन वो क्या होती है, देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखा से क्या पता चलता है, सूर्य का सीधापन या तिरछापन अपन ज्ञात कर सकते हैं। दो टर्म आती हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो परिक्रमण का मतलब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती हैं इसको कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इससे क्या होता है, सौर वर्ष का निर्माण होता है। एक होता है परिभ्रमण, दिन और रात का बनना किस पर डिपेंड करता है, परिभ्रमण पर। पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूर्णन होना वो कहलाता है भ्रमण, घूमना। ठीक है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं, दो पोल में डिवाइडेड है, दो ध्रुवों में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, 10,002 किलोमीटर। तो कुल अक्षांश अगर अपन से पूछते हैं तो कुल अक्षांश कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे, 181। क्लियर। दो अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस पूछते हैं तो दो अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं जोन, जबकि दो देशांतर के बीच की डिस्टेंस कहलाती हैं गोरे। तो दो अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस 10,002 किलोमीटर अपॉन 90, तो कितना आ जाएगा, 111.13 किलोमीटर। अब अगर अपन को पूछते हैं कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि में क्या करेंगे, 10,002 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा अपना पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि का। अब जैसे कि ये अपना राजस्थान है, पूर्व का बिंदु अपन जानते हैं सिलान गांव धौलपुर, पश्चिम कटरा जैसलमेर, उत्तर और दक्षिण का कल अपन ने सारा अच्छे से कंप्लीट किया था। कोणा गांव, गंगानगर, बोरकुंडा, बांसवाड़ा। ठीक है। तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। गंगानगर सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन, बांसवाड़ा सूर्य का सीधापन। तो सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, और न्यूनतम ताप वाला जिला है गंगानगर। ये भी जानते हैं अपन, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये देखते हैं कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, कर्क रेखा। 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है और रात छोटी होती है। फिर ये कब कहाँ पर आ जाती है, मकर रेखा, 23 सितंबर को। फिर इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर आती है। तो जो सूर्य का सीधापन है, 2 बार भूमध्य रेखा पर, 1 बार कर्क रेखा पर और 1 बार मकर रेखा पर। डेट पता है अपन को, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। ये वाला जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। तो सूर्य का सीधापन जो है, 1 बार कर्क रेखा, 1 बार मकर रेखा, 2 बार भूमध्य रेखा। क्लियर। एक नोट देखते हैं कि राजस्थान में जैसे जैसे अपन दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य का जो तिरछापन होता है वो अपन को देखने को मिलता है दक्षिण से उत्तर की ओर। सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर 21 जून को, तो क्या होता है, दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। पृथ्वी घूमती हुई भूमध्य रेखा पर आती है। तो सूर्य का सीधापन 23 सितंबर को। वर्ष में सूर्य का सीधापन 1 बार कर्क रेखा पर, 1 बार मकर रेखा पर और 2 बार भूमध्य रेखा पर। दिन रात छोटे बड़े होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। ठीक है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, वामावर्त जिसको कहते हैं। कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटी रात कब हो जाएगी, 21 जून को ही। मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, तो सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात हो जाएगी। भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा दिन पूछते हैं तो 23 सितंबर, 21 मार्च। ये वाला जो उल्टा सीधा करके भी अपन से पूछा जा सकता है। अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कहलाती है जोन, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कहलाती है गोरे। पृथ्वी पर सूर्योदय किस दिशा में होता है, जानते हैं अपन, पूर्व दिशा में होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से जो सूर्योदय होता है वो पूर्व की दिशा में होता है। सेकंड ग्रेड में ये पृथ्वी का रोटेशन तक पूछा हुआ है। ठीक है। ये अपना हो गया कटरा, ये सिलान, ये देशांतर का डिफरेंस देखा था अपन ने, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट का। सिलान और कटरा, सिलान पूर्व है, कटरा पश्चिम है। तब सूर्योदय में अंतर कितना देखने को मिलता है अपन को, ये डायरेक्ट ही पता करना है, 35 मिनट 8 सेकंड का। हमेशा लगभग 36 मिनट लिखा हुआ होता है। तो पूर्व से पश्चिम तक जो सूर्योदय में अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड का देखने को मिलता है। जैसे कि करते हैं कि सिलान में अगर सूर्योदय 6
बजे हो रहा है तो कटरा में कितना होगा 6:36 पर। अगर सीलान में एक क्वेश्चन है कि अगर सीलान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त सर्वप्रथम कहाँ पर होगा। तो भाई सूर्योदय सर्वप्रथम सीलान में हो रहा है तो सूर्यास्त भी कहाँ होगा, सीलान में ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीलान गाँव। क्लियर। अब दो स्पेशल नोट देखते हैं कि भारत का जो स्टैंडर्ड समय है मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं 5 राज्य, MP, UP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और जबकि विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया गया है। एक क्वेश्चन ये है कि विश्व का मानक समय जो है वो भारत के मानक समय से कितना आगे और पीछे रहता है। तो ये अपन का रटा हुआ होता है डायरेक्टली कि विश्व का मानक समय भारत के मानक समय से कितना आगे और पीछे रहता है। तो पता है अपन को 5.5 डिग्री आगे रहता है। अब जैसे कि अपन कैसे करते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो ये पहले, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर है तो सूर्योदय जो होता है वो पहले होगा। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर अपन देखते हैं तो फिर पूर्व से पश्चिम के हैं तो सूर्योदय होता है बाद में। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर अपन समय को देख रहे हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर समय रहता है आगे, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो समय क्या रहता है, पीछे। तो अपन इसको देखते हैं, ये क्या है, अपनी देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इंडिया का मानक समय है। अब अगर इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट आते हैं। 330 मिनट को लिखा जाता है 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 डिग्री आगे है। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है बस। 5.5 डिग्री कैसे आएगी ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि पूर्वी देशांतर रेखा ये इंडिया का मानक समय है, स्टैंडर्ड समय। अब अपन क्या देखते हैं कि यदि एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि भारतीय मानक समय पर दोपहर के कितने बज रहे हैं, 3, तो अपन को ज्ञात करना है जोधपुर का स्थानीय समय क्या होगा। यदि जोधपुर 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है तो ये अपना 73 डिग्री पूर्वी देशांतर जो अपन को इसमें दे रखा है। 82.5 डिग्री अपना क्या है, मानक समय है। और अपन को क्या करना है, मानक समय दे रखा है 3 बज रही है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पर कितना है, 3 बज रही है। तो इसका जो स्थानीय समय होगा वो भी 3 ही होगा। ठीक है। अब 82.5 डिग्री तो ये हो गया, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर दे रखा है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, पूर्वी देशांतर का। तो इसका डिफरेंस आता है 9 डिग्री 30 मिनट का। तो इसका डिफरेंस आता है 9.5 डिग्री। अभी 9.5 डिग्री को अपन करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो अपना आंसर आता है 38 मिनट का इसका डिफरेंस आता है। 38 मिनट का डिफरेंस मतलब 2:22। तो अपन क्या कैसे जा रहे हैं इसमें, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा, अपना समय ये आगे रहेगा, इसलिए अपना ये समय आगे है और ये इधर पीछे रहा। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो अपना जो समय रहता है ये आगे, और इधर कितना बज रहा है, 2:22। पृथ्वी की किसी भी लोकेशन से, पृथ्वी के किसी भी कोने से, किसी भी लोकेशन से जो ज़्यादा पूर्व में होता है तो वहाँ का समय क्या रहता है, आगे रहता है। जो पश्चिम में रहता है वहाँ का समय पीछे रहेगा। ये थोड़ा सा मैथ्स का था, तो कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ से। तो एक छोटा सा प्रयास किया है समझाने का। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।